या तुषारघनसार पाण्डुरा शुभ्रवस्त्रपरिधान भासुरा कच्छपि क्वणितमग्नमानसा शारदा दिशतु मे शिवं सदा कवीन्द्रपक्षानधिरुह्य नित्यं या विस्फुरत्यास्खलिता प्रचारा सा शेषवृन्दारक वृन्दुवन्द्या सर्वाञ्छितं नः। संस्कृतम भारतम के इस आमुख पटल पर आदरणीय हमारे प्रियजन दर्शक श्रोता बंधुओं, आदरणीय हमारे गुरुजन, सम्मान्य सुहृदजन, मित्रगण, विद्यार्थीगण और हमारे आत्मीय दर्शक एवं श्रोताओं, आप सबके स्नेह और प्यार से मैंने मेघदूत का जो पारायण किया, उसके फलस्वरूप कुछ विद्यार्थियों के अनुरोध पर रत्नावली नाटिका के पाठ का आज हम शुभारंभ कर रहे हैं। संस्कृतम भारतम के इस आमुख पटल पर आप सभी हमारे जो दर्शक श्रोता हैं, आप सबको भूरिशः अभिनंदन अभिवादन। प्रोफेसर मदन मोहन झा जी के प्रति विशेष रूप से जो इस प्रकार का अवसर हमें प्रदान करते हैं। रत्नावली नाटिका महाराज हर्ष द्वारा प्रणीत एक ऐसी कृति है जो विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम के रूप में हर विद्यार्थी को पढ़ने को मिलता है। प्रायः सभी विश्वविद्यालयों में रत्नावली नाटिका पाठ्यक्रम में है, विशेष रूप से एमए की कक्षाओं में। लगभग 50 वर्षों से हम देख रहे हैं अपने ही विश्वविद्यालय में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, मैं स्वयं एमए फाइनल में रत्नावली हमारे पाठ्यक्रम में थी और आज भी एमए फाइनल सेमेस्टर में हमारे बच्चे उसको पढ़ते हैं। इस कोरोना संक्रमण के अंतराल में हम अपने बच्चों से मुखातिब नहीं हो पाते हैं, प्रत्यक्ष उनका हम पाठ उनको कक्षा में उन्हें बैठा पाते हैं और जो कुछ संभव है ऑनलाइन के माध्यम से इस समय पढ़ाई चल रही है। रत्नावली भी हमारी जिम्मेदारी है, हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। तो हम इस पाठ को अपने व्यक्तिगत विद्यार्थियों के लिए नहीं, बल्कि जो भी रत्नावली पढ़ने के हमारे इच्छुक विद्यार्थी हैं, विश्वविद्यालय के हों, महाविद्यालय के हों या अन्य किसी कहीं के भी विद्यार्थी हों, या रत्नावली नाटिका के प्रति जिनका स्नेह है, जो पढ़ना चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं, उस कथा का रसास्वादन करना चाहते हैं, उन सब का मैं इस आमुख पटल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप जानते हैं कि संस्कृत साहित्य में संस्कृत काव्य विधा एक ऐसी विधा है जिसमें हमारे अनेकों महाकवियों की सूची आपको मिलती है। संस्कृत काव्य में एक दो धाराएं आप देखते हैं। संस्कृत वाङ्मय में एक काव्य शास्त्रीय पक्ष अलग है और एक काव्य का पक्ष अलग है। काव्य शास्त्रीय पक्ष का आप लोगों के पाठ्यक्रम में वो भी एक विषय निर्धारित है, उसका भी आप अध्ययन करते हैं, उसको भी अध्यापन किया जा रहा है और उनको आचार्य
की श्रेणी में हमारे साहित्य में, वाङ्मय में ऐसे काव्यशास्त्र रचना करने वाले आचार्यों को आचार्य की पदवी से विभूषित किया गया। काव्य लिखने वाले हमारे महाकवियों को महाकवि और कवि के रूप में उन्हें संबोधित किया गया। कविकुल कालिदास एक विरले कवि हैं जिन्हों कविकुल कहा गया। उनके परिवर्ती जो कवि हुए वो महाकवि की श्रेणी में जाने जाते रहे। संस्कृत साहित्य में प्राचीन जो हमारे कवि हैं उनके जन्म को लेकर, उनकी जन्मतिथि को लेकर, उनके जीवन वृत्त को लेकर अनेक प्रकार की धारणाएं हैं। किसी का सही जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, ये कहना बड़ा मुश्किल है। किंतु महाकवि हर्ष जिसे हम आज पढ़ने जा रहे हैं, ये ऐसे महाकवि हैं जिनकी जन्म के विषय में, जिनके जन्म के विषय में, जिनके जन्म स्थान के विषय में बहुत कुछ विषय में बहुत स्पष्ट जानकारियां हैं। यद्यपि संस्कृत साहित्य में यदि हर्ष नाम को केवल लिया जाए तो कम से कम 6-7 नाम ऐसे हैं जो हर्ष के नाम से ही जाने जाते हैं। यदि आप उनको पहचानना चाहिए तो कम से कम 6 हर्ष नाम के कवि या जो प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं उनमें हर्ष भी एक हैं। जानने के लिए एक संक्षिप्त जानकारी आ चुकी है, पहला पाठ है, इसलिए थोड़ा ग्रंथ के विषय में चर्चा कर लेना, परिचय प्राप्त कर लेना, ये भी हम सबका कर्तव्य है, क्योंकि कहीं न कहीं से एक आध प्रश्न इसमें से भी आ जाते हैं हर्ष के जीवन वृत्त को लेकर। तो ऐसे प्रसंग पर जबकि आज हम इसका शुभारंभ कर रहे हैं तो इनके विषय में भी कुछ प्रास्ताविक जान लेना जरूरी है। एक हर्ष की चर्चा होती है, कहते हैं कि संस्कृत साहित्य के प्रख्यात महाभाष्य महाकाव्य नैषधीय चरितम के रचयिता श्रीहर्ष, श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम संस्कृत में बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य है। एक वो श्रीहर्ष हुए हैं, उनका नैषधीय चरितम बहुत ही प्रतिष्ठित ग्रंथ है। उनकी रचना रत्नावली हो ये कहीं से स्पष्ट नहीं हो पाया है, उनके कहीं भी किसी ग्रंथ में इन ग्रंथों की चर्चा नहीं है, इसलिए हमारे विद्वानों ने ये स्वीकार नहीं है क्या वो श्रीहर्ष रत्नावली के रचनाकार नहीं है। अगर हम थोड़ा से और भी देखते हैं तो संस्कृत काव्य प्रकाश प्रदीप के लेखक गोविंद ठाकुर के छोटे भाई का भी नाम श्रीहर्ष था। यह अच्छे विद्वान थे। इनका काल 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में माना जाता है और ये सम्राट नहीं थे। पहली बात, हम जिस महाकवि हर्ष की बात की रत्नावली पढ़ने जा रहे हैं उसके विषय में सबसे बढ़िया प्रमाण यह है कि वो एक महाराज हैं, और जो भी हर्ष हैं वो कहीं न कहीं से उनका काल अलग है, उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अलग है। तो उनका नाम मैं केवल नामोल्लेख करता हूँ, बाकी इनके विषय में कोई ज़्यादा द्वंद्व नहीं है। तो इस तरह से धारा नगरी के प्रसिद्ध शासक भोज के पितामह मुंजराज के पुत्र का नाम भी हर्ष था। उनका काल 10वीं शताब्दी का अंतिम चरण माना जाता है। कश्मीर के एक शासक का भी नाम श्रीहर्ष था। अब इनका शासनकाल 11वीं शताब्दी है। तो प्रसिद्ध इतिहासकार विल्सन इन्हीं को रत्नावली का रचयिता मानते हैं, लेकिन ये भी हमारे विद्वानों ने इसको स्वीकार नहीं किया। जो तर्क दिए गए हैं उस तर्क को मैं यहाँ पर विशेष नहीं प्रस्तुत कर रहा हूँ, लेकिन वो भी सिद्ध नहीं है।
कन्नौज तथा थानेश्वर के शासक हूर्ण, अब यही देखिए, हूर्ण हरिण केसरी प्रभाकर वर्धन के द्वितीय पुत्र भी श्रीहर्ष थे। बाण इन्हीं के सभा पंडित थे। अब यहाँ से ऐतिहासिक वृत्त जो मिलता है वही प्रामाणिक है इन महर्षि, क्योंकि इनका जो काल है वो 606 से और 607 ईस्वी के अंतराल में है। तो इनमें जो है इनके विषय में तमाम लोगों ने खंडन मंडन कर दिया। तो अंततः निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि ये महाराज हर्ष जो जिनका ऐतिहासिक वृत्त भी है, जो एक महाराजा के रूप में, महाराज के रूप में, एक अच्छे प्रशासक के रूप में भी जिनकी इतिहास में चर्चा है, उनके काल के विषय में कोई संदेह नहीं है। तो हर्ष के विषय में अगर इनका प्रारंभिक जीवन थोड़ा से हम बताना चाहेंगे कि बड़ा ही प्रसिद्ध नाम है। आप अभी आपने नाम सुना, जिनकी संज्ञा हूर्ण हरिण केसरी प्रभाकर वर्धन, बहुत ही ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। उनके ये पुत्र हैं, इनके पिता प्रभाकर वर्धन और उनकी पत्नी यशोमती, प्रभाकर वर्धन और उनकी पत्नी यशोमती, इनकी माँ, इनके पिता और माता हैं। हर्ष के पिताजी प्रभाकर वर्धन और माता यशोमती इनके पुत्र हैं। और इनके बड़े भाई जो राज्यवर्धन, वो भी, उनका भी एक ऐतिहासिक महत्व है। और इनकी एक बहन भी थी जिसका नाम राजश्री। तो राज्यवर्धन कहते हैं इनसे 5 वर्ष बड़े तथा बहन राजश्री से 2 वर्ष इनसे छोटी थी। इनका जन्म 590 ईस्वी के आसपास हुआ था। राजश्री का विवाह मौखरी राजा अनंत वर्मन के पुत्र ग्रहवर्मन के साथ हुआ था। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद राज्यवर्धन राजगद्दी पर बैठा, किंतु दुर्भाग्यवश उसे गद्दी पर बैठते ही विपत्तियों का सामना करना पड़ा। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु का समाचार सुनकर दुर्वृत्त मालो नरेश ने कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा पर चढ़ाई कर दी। युद्ध में ग्रहवर्मा मारा गया। उसकी पत्नी राजश्री नंदिनी ये बंदनी बनाकर जेल में डाल दी गई। इस समाचार के मिलते ही युवक शासक राज्यवर्धन तिलमिला उठे। उन्होंने राज्य का प्रबंध अपने छोटे भाई हर्षवर्धन को सौंपकर मालवा पर चढ़ाई कर दी। और उस युद्ध में चूंकि मालवाधीश के मित्र बंगाल के राजा शशांक ने धोखा देकर मार्ग में ही राज्यवर्धन का वध कर दिया। यह समाचार हर्षवर्धन को मिला तो वो घबराए नहीं, उन्होंने धैर्य से काम किया। सर्वप्रथम उन्होंने जाकर बहन राजश्री का उद्धार किया, जो जेल से भागकर विंध्य के जंगल में चिता पर जलने को तैयार थी। उन्होंने यथासमय शशांक का वध कर अपने भाई की हत्या का समुचित बदला लिया। ये एक संक्षिप्त वृत्तांत है। तो हर्ष कहने का तात्पर्य है कि हर्ष एक ऐतिहासिक शासक के रूप में भी उसका महत्व है। और महाकवि बाण, जो कि संस्कृत साहित्य में जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, वो इनके दरबारी कवि के रूप में भी माने गए हैं। बहुत लोगों ने इन पर टिप्पणी की और बहुत लोगों, क्या हमारे काव्य प्रकाशकार आचार्य मम्मट ने कहा कि हर्ष स्वयं साहित्यकार कवि नहीं थे। धावक जैसे इनके जो दरबारी कवि थे, उन्होंने रत्नावली की रचना किया और उनको धर दे करके इनको काव्यम यश अर्थकृत्य में, आप सबने पढ़ा है उसको, हम पिछले थोड़ा केवल प्रसंग बताता हूँ। लेकिन वह भी विद्वानों ने, क्योंकि अगर हम प्राचीन परंपरा को देखते हैं तो प्राचीन काल में जो महान शासक राजा हुआ करते थे, उनके अधीन या उनके संरक्षण में, उनकी दरबार में अच्छे साहित्यकार कवियों की भी भरमार होती थी। नवरत्न के रूप में या उनको बड़ा सम्मान दिया जाता था। इसके लिए अगर प्रमाण है तो राजा भोज का
आप देखिए कि बल्लाल सेन का लिखा हुआ जो भोज प्रबंध है, आप उसको पढ़िए कि बल्लाल ने उस समय भोज के दरबार में कितने कवियों का आदर होता था, और हर कवि, जो कवि वहाँ पर आता था वो धन प्राप्त करके उसको हर अक्षर पर उसको मुद्राएं दी जाती थी, घोड़े दिए जाते थे, हाथी दिए जाते थे। काव्यम यशे अर्थ कृते, एक वो भी व्यवहार था। तो मम्मट की बात को बहुत लोगों ने खंडन किया कि भाई अरे जब मयूर कवि जो है वो सूर्य की उपासना करके अपने कुष्ठ रोग का निवारण कर सकता है, तो धावक अपनी किसी और रचना को सुना करके हर्ष से धन द्रव्य प्राप्त कर सकता है। कोई ज़रूरी है कि उसने रत्नावली बेच करके धन कमाया होगा? ऐसा नहीं है। हमारे अनेक जो इनके विषय में विवाद हुए, निष्कर्षता ये कहा गया कि हर्ष एक साहित्यकार भी थे, एक कुशल प्रशासक थे, और रत्नावली प्रियदर्शिका इनकी प्रारंभिक रचनाएं हैं। प्रियदर्शिका भी लगभग रत्नावली से मिलती जुलती है, उसमें भी उदयन और प्रियदर्शिका नाम की नायिका है, वो भी इसी नाटिका से जुड़ी हुई कहानी है, कोई बहुत अलग नहीं है। नागानंदम थोड़ा बौद्ध धर्म से प्रभावित है, तो हर्ष चूंकि बौद्ध धर्म का भी अनुयायी था, लेकिन उसका सनातन से भी कोई बहुत ऐसा नहीं था कि उससे उसका रिश्ता नहीं था। वो सर्वधर्म अनुयायी शासक के रूप में उसको कह सकते हैं। ये वही हर्ष था जो प्रयाग के कुंभ में हर छठे वर्ष आता था और अपने सारे धन दौलत जितने विभूति थी यहाँ दान करता था। तो जब एक व्यक्ति ऐसा दानशील है, तो अपने संरक्षण में, अगर उसके संरक्षण में अच्छे कवि रहते हैं, तो वो दान क्यों नहीं देता रहा होगा? दान देने की परंपरा, महाराज विक्रमादित्य वो कितने बड़े दानी थे। नवरत्न उनके दरबार में नवरत्न कालिदास जैसे कवि थे। राजा भोज की दरबार में कितने अच्छे अच्छे कवि थे। तो इस दृश्य से हम कह सकते हैं कि हर्ष भी एक दानी राजा था। प्रारंभिक जीवन भले ही उसका कुछ पारिवारिक या ऐतिहासिक कारणों से उसको युद्ध करना पड़ा हो, लेकिन जब शांति हुई तो उसका जो साहित्यिक उसकी अभिरुचि थी, उसके अनुकूल उसने इन रचनाओं को किया। तो रत्नावली, प्रियदर्शिका ये उसकी प्रारंभिक रचनाएं हैं। नागानंद इसकी जो नाटक है वो बौद्ध प्रभावित है। तो इस तरह से इनके 3 कृतियों का उल्लेख मिलता है। तो इस पर बहुत विवाद नहीं है, ये बहुत स्पष्ट है। 606 से 647 का इनका जो कार्यकाल है 40 वर्ष का, वो शासन करने का भी है, और इनका जो साहित्यिक जीवन है वो रत्नावली नाटिका जैसे ग्रंथों में आप देखेंगे। ये कवि का परिचय हुआ। अब रत्नावली नाटिका आप सब विद्यार्थी जो हमारे पढ़ते हैं, तो इस विषय पर भी थोड़ा अंतर जान लीजिए। हमारे यहाँ नाट्य और रूपक 2 ऐसे शब्द हैं जिनको एक मानना चाहिए। संस्कृत में हम जिसे नाट्य कहते हैं उसी को रूपक कहा गया है। तो कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं विद्यार्थियों से, चाहे इंटरव्यू में या किसमें, इस तरह से कि नाट्य और रूपक में अंतर क्या है। तो नाटक और रूपक में क्या अंतर है, या नाट्य और रूपक में क्या अंतर है? तो नाट्य और रूपक तो एक ही है, हम उसको नाट्य कहें या रूपक कहें। यदि पूछा जाता है कि नाट्य या रूपक और नाटक में क्या अंतर है, तब बहुत ही स्पष्ट उत्तर है कि नाट्य या रूपक का एक भेद है। 10 रूपक आचार्य धनंजय ने इसका बड़ा स्पष्ट किया। नाट्य या रूपक, नाटक और, फिर से जान लीजिए, नाट्य और रूपक एक चीज है। नाटक और रूपक में क्या अंतर है, या नाट्य और नाटक में क्या अंतर है? तो नाट्य या रूपक
का एक भेद होता है नाटक। रूपक के 10 भेद होते हैं। आचार्य धनंजय ने 10 रूपकम में बहुत स्पष्ट रूप से कहा, नाटकम सप्रकरणम भाणः प्रहसनम डिमः व्यायोग समौकारो वीथ्यंकेहा मृगा इति। ये है नाट्य के या रूपक के 10 भेद हैं। इसमें सबसे पहला भेद है नाटक। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, उत्तर रामचरितम नाटक है। नाटक प्रायः 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक, 7 अंक तक के नाटक को नहीं, 5, 6, 7 अंक तक नाटक की श्रेणी में आते हैं। अगर 6 अंक के अंक ऊपर हैं तो उनको फिर प्रकरण की कोट में रखा जाता है, और 5 के नीचे हैं तो उनको फिर नाटिका के रूप में कह सकते हैं, भाड़ के, फिर और उसके जो प्रभेद हैं उनकी श्रेणी अलग अलग है, उनके कुछ अंतर होते हैं, उन पर आधारित होते हैं। अब यहाँ प्रसंग नाटिका का है। देखिए, आप कहेंगे रूपक में नाटिका का कोई भेद नहीं है। रूपक के जो 10 भेद किए गए उसमें नाटिका कोई भेद नहीं है, तब फिर हम इसको नाटिका कैसे कहेंगे? तो 10 रूपककार आचार्य आनंदवर्धन, ये 10 रूपककार धनंजय ने ही नाटक का इसकी जब चर्चा किया तो उन्होंने कहा कि 2 प्रकार के नाटक में भी 2 प्रकार के उन्होंने कहा, ये रूपक भी 2 प्रकार का हो सकता है, एक शुद्ध रूपक और एक संकीर्ण रूपक। तो शुद्ध रूपक में तो ये सारे आ जाएंगे जितने 10 भेद रूपक के हुए, और संकीर्ण रूपक जो होंगे उसमें नाटिका को लिया। संकीर्ण में जहाँ पर कुछ मिले हुए हों, जहाँ पर मिला हुआ मिश्रण हो, उसमें कुछ नाटक का भी हो सकता है, बाण का भी हो, प्रसन्न का भी हो, मतलब 3-4 अंकों में, तो उसको उन्होंने नाटिका का अलग, तो संकीर्ण रूपक के रूप में नाटिका का स्थान दिया। और इसका विशेष लक्षण उन्होंने, आप 10 रूपक में पढ़ते हैं विद्यार्थी, उसको आप तृतीय प्रकाश में आप वहाँ पर 46वीं जो कारिका है वहाँ पे लक्षण दिया गया है, लक्ष्यते नाटिकाप्यत्र संकीर्णन्य निवृत्तये, वहाँ पर नाटिका का लक्षण दिया गया। तो नाटिका भी एक ये रूपक का संकीर्ण भेद कर लीजिए। तो इस पर भी बहुत ज़्यादा चर्चा हमें नहीं करना है। अब नाटिका के जो विशेष गुण होते हैं, अनेक आचार्यों ने अपने अपने ढंग से उनके नाटिका के लक्षण दिए हैं। 10 रूपककार इनके अनेक लक्षण देते हैं, अनेक तरह से, किसमें कैसा नायक होना चाहिए, कैसी नायिका होनी चाहिए, कैसा रस होना चाहिए, हाँ। तो ये सब चीज़ें आप 10 रूपक में पढ़ते हैं। इसमें श्रृंगार रस होता है, धीर। अब इसमें अगर इसका लक्षण देखें तो हमारे अनेक आचार्यों ने अनेक प्रकार से किया है। जैसे नाटिक नायको नृपः, धीर ललित नायक होगा इसमें, जो उदयन आपको मिलेगा इसमें। स्यादंतःपुर संबद्धा संगीत व्यापृताथवा नवानुरागा कन्यात्र नायिका नृपवंशजा संप्रवर्तेत नेतास्याम देव्यास्त्रासेन शंकितः देवी पुनर्भवेत् ज्येष्ठः प्रगल्भा नृपवंशजा पदे पदे मानवती तद्वशः संगमोद्वयो वृत्ति स्यात् कैसिकी स्वल्प विमर्शाः संदयाः पुनः। तो इसमें कैसिकी वृत्ति होती है, धीर ललित नायक होता है, और नायिका भी वो किसी राजवंश की नृपवंश से होती है। तो ये सामान्य परिचय आप इस रत्नावली नाटिका के रूप में हम आप यहाँ कराते हैं। और जो विद्यार्थी हैं, जो हमारे शिक्षक बंधु हैं तमाम, तो वो सब इसको जानते हैं, बहुत उस पर विस्तार करने की ज़रूरत नहीं है। अब रत्नावली का अगर बहुत ही संक्षिप्त कथानक, इसमें जो पात्र आप देखेंगे, पात्र भी बड़े ही परिचित हैं। इसमें नायक के रूप में राजा उदयन, कौशाम्बी
का वत्सराज उदयन जिसकी कहानी हम सुना चुके हैं मेघदूत के समय। अब यहाँ विशेष रूप से फिर से आपको बताना पड़ेगा जब प्रसंग आएगा तो इसमें इस रत्नावली नाटिका का नायक उदयन है। एक बार सभी अपने दर्शक श्रोताओं को मैं अभिनंदन करता हूँ, अरविंद मिश्रा जी, प्रतिभा आर्या जी, जो भी सब जुड़ गए हैं और आमुख पटल पर, उन सब का अभिनंदन है। अभी मैंने प्रारंभ नहीं किया, अभी केवल भूमिका चल रही है, तो अभी जब नांदी पाठ होगा तो वहाँ से शुरुआत होगी, इसलिए मैंने बचा के रखा है। अभी मैंने नांदी पाठ नहीं किया है, अभी केवल परिचय हो रहा है रत्नावली का। तो आप देखिए कि रत्नावली इसका नामकरण क्यों हुआ। तो ये आप देखिए इसमें कि जो पात्र हैं, तो पात्र में राजा वत्सराज उदयन, इसमें कौशाम्बी का नरेश है, वो नायक है। और जैसा कि आपने देखा लक्षण में कि धीर ललित नायक होना चाहिए नाटिका में, वो है। और एक बात और आप जान लीजिए, और सब विद्यार्थी हमारे जानते हैं कि रत्नावली संस्कृत साहित्य की एक ऐसी नाटिका है जिसको सभी आचार्यों ने नाट्य शास्त्रीय तत्वों की निकष माना है। दश रूपक का आचार्य धनंजय अपने ग्रंथ में जितने उद्धरण देते हैं अर्थ प्रकृतियों के, कार्यावस्थाओं के, संधियों के, वो सब कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन रत्नावली में मिल जाएंगे। तो रत्नावली नाटिका नाट्य शास्त्रीय तत्वों पर आधारित सबसे महत्वपूर्ण नाटिका है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है। इसके जो लक्षण हैं, नाटिका के जो लक्षण होते हैं, आपने देखा कि संकीर्ण, शुद्ध और रूपक के जो 10 भेद होते हैं उसमें नाटिका का स्थान कहीं नहीं है। हाँ, एक जो संकीर्ण भेद है उसमें नाटिका है और उसमें इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। सभी आचार्यों ने, नाट्यशास्त्र के सभी मर्मज्ञों ने अपने अपने ग्रंथ में इस रत्नावली नाटिका के नाट्यशास्त्रीय तत्वों को उद्धृत किया है, विशेष रूप से आचार्य धनंजय ने दशरूपकम में। यहाँ विदूषक के रूप में ये सब नाट्य पात्र हैं, आप इनके लक्षण भी जानेंगे। वसंतक नाम का इसमें विदूषक है जो उदयन का मित्र है। यौगंधरायण ये उदयन का प्रधान मंत्री है, बहुत महत्वपूर्ण पात्र है। धीर ललित नायक उदयन है और उसका मंत्री यौगंधरायण, वो सबसे महत्वपूर्ण पात्र अगर इसमें है तो वही है। एक बात और जान लीजिए, ये वो काल था जब हमारे देश की जो राजनीतिक स्थिति थी वो आपस में कहीं न कहीं से विखंडन में थी। ये छोटे छोटे गणराज्य, राज्य जो पैदा हो रहे थे, उनको संगठित करने की प्रबल आवश्यकता थी। वत्सराज उदयन वो धीर ललित नायक था, उसकी दर्जनों रानियों का उल्लेख है, बौद्ध ग्रंथों में अलग है, हमारे संस्कृत साहित्य में अलग है। कथा सरित सागर में उदयन की कथा है, उसमें 2-3 रानियों की चर्चा है। बौद्ध ग्रंथ में 2-3 रानियों की चर्चा है। और उदयन भी एक नहीं, 7 उदयन के नाम मिलते हैं। कौन सा उदयन बौद्धकालीन है, कौन सा उदयन बुद्ध के समय का है, कौन हर्ष के समय का है, कौन, ये भी बड़ा उलझा हुआ प्रश्न है। लेकिन उदयन और वासवदत्ता की जो प्रेम कथा है वो बड़ी उपजीव्य कथा है। वो दुष्यंत और शकुंतला की जैसे उपजीव्य कथा है, उससे भी पूर्व, उससे भी प्रतिष्ठित, उससे भी परिचित कथा उदयन और वासवदत्ता की है। तो ये उदयन, और प्रायः जब कोई कहानी अच्छी होती है तो हर रचनाकार हो, चाहे नाटककार हो चाहे काव्यकार हो, वो उस पात्र को लेकर के, उपजीव्य विषय को लेकर के अपने ग्रंथ की रचना करता है। आपने मेघदूतम में जो भी पद्य रूप में पढ़ा, स्वप्न वासवदत्तम महाकवि भास ने सबसे पहला नाटक लिखा,
उदयन और वासवदत्ता को लेकर, प्रतिज्ञा यौगंधरायण लिखा उदयन और वासवदत्ता को लेकर लिखा। वो काल अलग था, भास का काल कालिदास से भी पहले का था। और ये हर्ष 7वीं शताब्दी का महाराज वो भी लिख रहा है। कहानी वही है, वही वत्सराज उदयन है, वही वासवदत्ता है। रामायण और महाभारत की कथा कितनी भी प्राचीन हो, लेकिन आज का भी कवि रामायण की रचना कर रहा है, रामायण के पात्रों को लेकर के रचना कर रहा है, महाभारत के पात्रों को लेकर रचना कर रहा है। तो इसलिए कि वो हमारे उपजीव्य ग्रंथ हैं, और उपजीव्य ग्रंथ से जब हम कोई कथा को निकाल करके साहित्य संरचना करता है जो परवर्ती कवि, तो एक अब अलग साहित्य बनता है। तो हर्ष, महाराज हर्ष जो उदयन और वासवदत्ता लेकर के रत्नावली नाटिका की रचना कर रहे हैं, ये कथा तो वही है, लेकिन काल इसका अलग है। वो भास का उदयन दूसरा हो सकता है वो भी वही है, इनका भी वही है, लेकिन कथा तो वही होती है, वो रचनाकार के माध्यम से वो नवीनता धारण करती है। उसको रचनाकार अपनी काव्य कला से उसमें नवीनता जब पिरोता है तो उसका एक अलग रसास्वादन होता है। अब इसीलिए हर्ष ने रत्नावली नाटिका को लिया। अब इसमें यौगंधरायण बहुत महत्वपूर्ण कवि है। ये ऐसा है जो विखंडित राज्य हैं, छोटे छोटे राज्य हैं, उनको अपने अधीन बनाना चाहता है। और सबसे बढ़िया साधन उसमें यही है कि भाई जहाँ किसी राजा में आपसी जो मतभेद हो, तो कोई न कोई उसके आसपास का वैवाहिक संबंध बना दिया जाए, तो सारी शत्रुता समाप्त हो जाती है और उनके मधुर संबंध हो जाते हैं। यौगंधरायण इस कला में बड़ा प्रवीण है। ये उसने स्वप्न वासवदत्तम में भी यही था, प्रतिज्ञा यौगंधरायण में भी यही था, और रत्नावली नाटिका में भी यौगंधरायण वही कमाल यहाँ भी करता है। तो ये उदयन का प्रधानमंत्री है। विजय वर्मा, ये जो एक पात्र है, प्रधान सेनापति रुमणवान का भांजा है। अब एक रुमणवान नाम का जो मंत्री है, प्रधान सेनापति है, वो भी उसका भी रोल बहुत अच्छा है। रुमणवान भी यौगंधरायण के बिल्कुल साथ दाएं उसमें कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाला है। ये दोनों मिलकर के वत्सराज को वत्सराज बना दिया, चक्रवर्ती नरेश बना दिया, सारे राज्य इसके अधीन हो गए। ये दोनों मंत्रियों का कमाल था। और अब इसमें बाभ्रव्य नाम का उदयन का कंचुकी है। ये नाटकीय सब पात्र हैं, बीच बीच में आएंगे, आपको आनंद देंगे। वसुभूति, ये सिंहलेश्वर विक्रमबाहु का प्रधानमंत्री है। सिंहलेश्वर का विक्रमबाहु की चर्चा आएगी, जिसकी पुत्री रत्नावली है, और ये उसका प्रधानमंत्री वसुभूति है। ऐन्द्रजालिक, नाटक में कुछ न कुछ हास प्रयास और कुछ मनोरंजन भी होते हैं, कुछ चमत्कार भी होते हैं, तो उसके लिए जादूगर के रूप में ऐन्द्रजालिक भी है। सूत्रधार के बिना नाटक होता ही नहीं है। इसके सारे लक्षण भी आएंगे, प्रसंग तो बताया जाएगा। ये पुरुष पात्र हैं। और स्त्री पात्र में रत्नावली इसकी नायिका है, जो पूरे नाटक में सागरिका के नाम से, अब ये क्यों सागरिका पड़ी इसकी कथा अभी आप जानेंगे। ये सागरिका के नाम से पूरे नाटक में आपको मिलेगी। ये सिंहलेश्वर विक्रमबाहु की बेटी है नायिका के रूप में। वासवदत्ता ये उदयन की पटरानी है, मुख्य रानी। कांचनमाला, ये वासवदत्ता की साचरी है, भाई दूतियां जो इनके रहती हैं रानियों के पास। सुसंगता, वासवदत्ता की सेविका है, ये रत्नावली की सहेली है। वासवदत्ता की सहेली और इधर रत्नावली की सहेली। और इसी से च्यूत ललिका, निपुणिका वासवदत्ता की दासियां हैं। वसुंधरा प्रतिहारी है इसमें। तो ये जो पात्र हैं, इसमें मुख्य रूप से थोड़ा से एक कथानक का जो मुख्य प्रतिपाद्य है वो आप जान ले, फिर उसके बाद कथा आप लोग अपनी पुस्तक में भी कथा वस्तु पढ़ लेना चाहिए, तब और आनंद आएगा। रत्नावली
नायिका है और सिंगलेश्वर विक्रम बाबू की पुत्री है। यौवन धीर समस्या क्या है? समस्या है कि महाराज उदयन धीर ललित नायक है। धीर ललित नायक वो होता है, अब उसके लक्षण अभी हम आपको तमाम बीच बीच में आएंगे बताएंगे, अभी आपको सिर्फ सादे जान लीजिए। धीर ललित नायक जो रंगरेलियों में मस्त रहता है, हमेशा रानियों के साथ अंतःपुर में वो मस्त रहता है, शिकार खेलता है, रानियों के साथ विलास करता है, उसको राज्य से ज़्यादा मतलब नहीं है। राज्य की चिंता कौन करता है? उसके मंत्रीगण कर रहे हैं। तो यौगंधरायण और रुमणवान, जैसे कि आपने देखा सेनापति, यौगंधरायण मंत्री जानता है कि इस वत्सराज के भरोसे तो सारा राज्य जो है वो भी चला जाएगा। जब मंत्री अच्छा रहता है तो राज्य का संचालन भी बहुत अच्छा होता है। तो यौगंधरायण की ये लीला है, किस तरह से इसको जो हमारे शत्रु राजा है या जो जिनसे थोड़ा बहुत मनमुटाव है उनको अपने अनुकूल बनाया जाए। तो सिंगलेश्वर विक्रम बाहु एक बहुत ही वो भी सशक्त राजा है और वो चाहता है कि अगर ये इनकी आपस में दोस्ती हो जाए तो दोनों मिलकर के फिर कोई शक्ति इनको पराभूत नहीं कर सकती है। तो ये षड्यंत्र रचता है। सिंगलेश्वर की पुत्री रत्नावली है और रत्नावली को ये ज्योतिषियों ने बता रखा था, उसकी रेखाएं देख कर के ये बड़ी भाग्यशालिनी है, ये किसी महाराज की रानी बनेगी जो चक्रवर्ती नरेश होगा। तो इस बात को यौगंधरायण ने सुन रखा था, तो कहा किसी तरह से रत्नावली को इसकी पटरानी बनाने की ज़रूरत है, इसकी रानी बनाना चाहिए। तो वो सारा षड्यंत्र करके रत्नावली को सिंगलेश्वर से याचना करता है और सब आपस में राजा उदयन को छोड़ करके, बाकी वासुदत्ता को छोड़कर सब ये करते हैं कि इसको रत्नावली के नाम से नहीं, कुछ दिन इसको सागरिका के नाम से रखेंगे। वो षड्यंत्र ये है कि उसको सागर में रत्नावली आ रही थी तो उसको सागर समुद्र में डूब गई, तो डूब करके फिर बाद में उसी को वो तो डूब गई, लेकिन उसको दूसरे नाम से सागरिका के नाम से ला करके दासी के रूप में उदयन की रानी जो वासुदत्ता थी उसकी दासी के रूप में उसको कुछ दिन रखा गया। उसे संकल्प किया गया, उसको भाई सब लोग सधे थे कि भाई देखिए जब तक पूरा काम नहीं सध जाता है, जब तक हमारी ये उदयन को भाई उस सुधारना चाहते थे, उदयन वो राजा है तो उसको ऐसे नहीं आ सकते थे, ऐसे उनको नहीं लाया, जैसा ऐसे बनाया भी नहीं जा सकता था, अब ऐसे पटरानी भी नहीं मान सकती थी। फिर भी वो षड्यंत्र यही सब कर करके इस तरह से सागरिका के रूप में वो वासुदत्ता के संरक्षण में उसको दासी बना के रखता है। बस इतनी सी कहानी है को लेकर के उसने। तो रत्नावली अभी पूरे नाटिका में रत्नावली सागरिका के रूप में चित्रित रहेगी और अंत में जब रहस्योद्घाटन होगा क्यों ऐसा सब किया गया, तब फिर अंत में सभी प्रसन्न होते हैं। सुखांत नाटक है तो, और ये पूर्ण रूप से श्रृंगारिक नाटिका है। श्रृंगार इसमें अद्भुत है, नांदी से ही प्रारंभ हो जाता है। तो आज मैं इसका शुभारंभ मुझे करना है, तो ये परिचय संक्षेप में मैंने दिया है। आप लोग इसकी पुस्तक की भूमिका में पढ़िएगा, सब कुछ मिलेगा। तो चलिए आज मैं इसका नांदी पाठ से प्रारंभ करता हूँ। हमारे जो दर्शक बाद में जुड़े हैं, हमारे अरविंद तिवारी जी भी दृष्टिगत हो रहे हैं और भी जो हमारे नाम सामने दिखाई दे रहे हैं, आप सबका अभिवादन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और अब रत्नावली का मैं ये पाठ कर रहा हूँ, नांदी पाठ से। देखिए ये मैं बताऊँ कि रत्नावली नाटिका में आपको रसास्वादन मिलेगा। इसमें कुछ संवाद जो हैं संवाद के ढंग से पढ़ाए जाएंगे,
पद को पद के ढंग से पढ़ा जाए। अब इसमें एक ही छंद नहीं है, इसमें अनेक छंद हैं और मैं प्रयास करूंगा कि हमारे विद्यार्थीगण जो छंद अलग अलग छंद आएँ उनका मैं पढ़ने का सस्वर तरीका भी बताते चलूँगा। आप उसको इस ध्येय से न देखिए। बहुत से लोग ये कहेंगे कि ये क्लास में तो इस तरह से पढ़ाई संभव नहीं होती है, क्लास में हर चीज़ गा करके पढ़ाई नहीं जाती है और चाहिए भी नहीं। मैं भी जानता हूँ कि एक टीचर बस हर चीज़ गा कर नहीं, लेकिन चूँकि यहाँ पर छंद अलग अलग आएंगे और प्रसंग भी सरस होंगे, तो मैं चाहता हूँ कि रत्नावली पढ़ने की जो सरसता है, जो इसकी श्रृंगारिकता है, वो भी आपको अनुभूत हो, वो ऐसा प्रयास मैं करूँगा। तो सूत्रधार आप जानते हैं, जब नाटक प्रारंभ होता है तो नांदी पाठ से होता है और सूत्रधार प्रवेश करता है। सूत्रधार प्रवेश करके सबसे पहले मंगलाचरण प्रस्तुत करता है और उस मंगलाचरण को संस्कृत नाट्य शास्त्रीय जो शब्दावली उसमें नांदी कहा जाता है। नांदी आशीर वचन संयुक्ताः स्तुतिर्यस्मात् प्रयुज्यते देवद्विजनृपादीनां तस्मान् नांदीति संगीता। ये नांदी का लक्षण मिलता है। सूत्रधार इसका वाचन करता है। सूत्रधार जब आएगा, सूत्रधार नाटक का सबसे प्रमुख पात्र होता है, सारे पात्रों को संयोजित करता है। नाट्योपकरणादीनि सूत्रमित्यभिधीयते सूत्रमित्यभिधीयते सूत्रम धारयते यस्तु सूत्रधारः स उच्यते। तो ये पूरे नाटक का सभी पात्रों को संयोजित करने वाला, व्यवस्था बनाने वाला, तो रत्नावली, तो इसको हम अगर शीर्षक रूप में लेंगे तो रत्नावलीम अधिकृत्य कृतो ग्रंथः इति रत्नावली। इसका नाम रत्नावली पात्र है, नायिका है और उस पर आधारित ये नाटिका है। नांदी पाठ प्रारंभ होता है। शार्दूल विकृत छंद है। पादाग्रस्थितया मुहुस्तन भरे नानीतया नम्रताम् पादाग्रस्थितया मुहुस्तन भरे नानीतया नम्रताम् शंभो सस्पृहलोचनत्रयपथं यान्त्या तदाराधने ह्रीमत्या शिरसि हितः सपुलकस्वेदोद्गमोत्कम्पया विश्लिष्यन् कुसुमाञ्जलिर्गिरिजया क्षिप्तोन्तरे पातु वः। इसमें 3-4 नांदी रखी गई हैं और नांदी में मंगलाचरण के साथ साथ ग्रंथ को निर्विघ्न समाप्ति के साथ साथ इसमें वस्तु निर्देश भी संक्षिप्त बता दिया जाता है। तो सर्वप्रथम एक, हमारे पास जितना समय है, एक नांदी आज हम यहाँ पर आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो ये नांदी, अब इसमें भगवान कहते हैं क्षिप्तोन्तरे पातुवः विश्लिष्यन् कुसुमाञ्जलिर्गिरिजया क्षिप्तोन्तरे पातुवः। ऐसी पार्वती की कुसुमांजलि हम सब लोगों की रक्षा करें। पार्वती जी की कुसुमांजलि है। बहुत ही सरस और श्रृंगारिक प्रसंग है। इसमें प्रसंग क्या है, आप लोग पहले इसके भाव समझ लीजिए, तब फिर अर्थ को समझेंगे, वरना थोड़ा कठिन भी लगेगा। आप कथा जानते हैं कि पार्वती के पूर्व उनका जो स्वरूप था वो सती के रूप में था।
सती के रूप में दक्ष प्रजापति की वो पुत्री थी, और दक्ष प्रजापति ने जब यज्ञ किया तो उसमें शिव जी को उनको आमंत्रित नहीं किया। जब आमंत्रित नहीं किया तो उसके बाद सती जी अपने मायके जाने के लिए बहुत अकुलाई। शिव जी ने मना किया कि वहाँ से निमंत्रण नहीं मिला, भाई वहाँ मत जाओ। लेकिन अब मायके का निमंत्रण था, मायके की बात थी, वो सब कुछ तिरस्कृत करके, उपेक्षा करके शिव जी को भी चली गई, मानी नहीं। और जब वहाँ गई तो यज्ञ में देखा कि शिव जी का कोई स्थान नहीं है, तो उनको बड़ा कष्ट हुआ। तब उन्होंने कहा, अरे मेरे पति का इतना अपमान यहाँ हो रहा है। तो ये तो शंकर जी ने पहले ही उनको सब दिव्य दृष्टि से बता दिया था, लेकिन वो मानी नहीं। और परिणाम क्या हुआ कि सती को अपना देह त्यागना पड़ा। और शंकर जी को जब खबर लगी कि अरे ये जो सती ने ऐसा किया, तो उनकी भी तृतीय नेत्र जो है उनका जागृत हो उठा, और उन्होंने अपना तांडव प्रस्तुत किया। और उनका यज्ञ विध्वंस करने के बाद वो हिमालय पर तपस्या अपना रह ही रहे हैं। कैलाशवासी तो ही हैं भगवान शंकर जी, तो कैलाश पर्वत की कैलाश शिखर पर वो अपना समाधिस्थ बैठे हैं। सती जी सती हो गई। दूसरे जन्म में पार्वती के रूप में जब वहाँ आई तो उन्होंने शिव को प्राप्त करने की जो तपस्या किया वही आप जानते हैं। तो पार्वती जी तपस्या कर रही हैं, और तपस्या करते करते भगवान शिव जी के समीप अपने अंजुलि में पुष्पांजलि लेकर गई हुई हैं। और दृश्य क्या है कि भगवान शंकर जी थोड़ा ऊपर ऊंचे बैठे हुए हैं और पार्वती जी नीचे हैं, और हाथ में उनके पुष्पांजलि है, अंजलि में उनके पुष्प है। अब उसको चाहती हैं कि भगवान शिव के सिर पर मैं चढ़ा दूं, उस पुष्पांजलि को भगवान शिव के सिर पर इसको चढ़ाऊं। लेकिन होता क्या है वो छोटी पड़ रही हैं, ऊपर उनका हाथ पहुंच नहीं रहा है, और ऊपर वो बार बार अपने पंजे पे मतलब उठ करके पंजे पर उठ कर प्रयास करती हैं कि मैं इस पुष्पांजलि को डाल दूं। लेकिन अब उसी में उनके उन्नत पयोधर भी हैं, भारी पयोधरों के कारण वो झुक जाती हैं। तो परिणाम क्या होता है कि उनकी वो पुष्पांजलि भगवान शिव के सर पर न जा करके उन दोनों के मध्य भाग में बीच में गिर पड़ती है। ऐसी वो पुष्पांजलि जो शिव और पार्वती के बीच में अंतराल में बीच मध्य भाग में गिर पड़ती है, ऐसी उस पार्वती की वो पुष्पांजलि आप सब दर्शक श्रोताओं का कल्याण करे। यह सूत्रधार अपनी नांदी के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत करता है। अब इस भाव को आप पद्य में देखिए। पादाग्रस्थितया मुहुस्तन भरेणा नीतया नम्रताम शंभो सस्पृह लोचनत्रयपथम यान्त्या तदाराधने ह्रीमत्या शिरसि हितः सपुलक स्वेदोद्गमोत्कंपया विश्लिष्यन् कुसुमांजलिर्गिरिजया क्षिप्तोन्तरे पातु वः। तदाराधने तस्य आराधने कर भगवान शिव के, तदाराधने भगवान शिव के, शिवस्य आराधने भगवान शिव की आराधना करते हुए, भगवान शिव जी की पूजा करते हुए। प्रसंग क्या है? सती जी अब देह के बाद हिमालय पर घोर तपस्या करने वाले भगवान शिव की आराधना में। तो भगवान शिव की तदाराधने में तस्य शिवस्य आराधने अर्चनायाम, शिव की पूजा में मुहुः बार बार पादाग्रस्थितया, पादाग्र माने अपने पैरों के आगे अगले हिस्से पर, नहीं पैरों के आगे हिस्से ने पंजे पर, अपने पंजे पर स्थित होकर के अपने बार बार चरणों के अग्रभाग पर इन पंजे पर बार बार अपनी उंगलियों के सहारे स्थित होकर खड़ी होने वाली, ये पार्वती के सब विशेषण हैं। कैसी पार्वती हैं कि भगवान शिव जी की आराधना में
बार बार अपने चरणों के अग्रभाग पर उंगलियों के सहारे खड़ी होने वाली, स्थिर होने, खड़ी होने वाली। स्तन भरेणा नीतया नम्रताम, और स्तनों के भारी होने के कारण, पयोधरों के विस्तार के कारण वह नम्रताम, झुकी हुई, तो स्तनों के भार से बार बार झुकती हुई। शंभो सस्पृह लोचनत्रय पथम यान्त्या तदाराधने। अब शिव जी जब देव पार्वती को इस प्रकार, भगवान शिव जी वो जो बैठे हैं ऊपर, वो देख रहे हैं कि ये बार बार अपने पंजे के सहारे ये पुष्पांजलि मेरे सर पर डालने के लिए प्रयासरत है, दृश्य ये है। तो वो बार बार अपने, कहते हैं कैसे, शंभो सस्पृह लोचनत्रय पथम, भगवान शंकर भी शंभु के भगवान शिव जी के सस्प्रीम, अनुरागपूर्ण तीनों नेत्रों का विषय बनने वाली, अर्थात भगवान शंकर ने तीनों नेत्रों को खोल दिए हैं भाई। दो नेत्रों से देखना था वो भी उनके उस अद्भुत, उसके उच्च उसके उस शरीर को देख करके वो भी इतना देखने के लालायित हुए कि उन्होंने तीनों नेत्र खोल दिया, दो की बजाय तीनों। तो भगवान शंभु के अनुरागपूर्ण तीनों नेत्रों का विषय बनने वाली, अर्थात वो भगवान शंकर जी भी अपने तीनों नेत्र खोलकर जिसको देखने अपना दृष्टिपात कर रहे हैं। इस कारण से अब भगवान, उनको लगा कि भगवान मुझे तो देख रहे हैं, मैं बार बार उठ रही हूँ, बार बार गिर रही हूँ, और तो ऐसी दृष्टि से उनको कुछ लगा कि मेरे भीतर कुछ, भगवान शंकर जी मुझे जिस दृष्टि से देख रहे हैं, वो उसके कारण उनके भीतर भी कुछ काम वासना जैसी जागृत हो रही है, और उसके कुछ लक्षण उनको अपने आप दिखाई दिए। वो लक्षण क्या है कि ह्रीमत्या शिरसी हिता सफुल्क स्वेदोद्गमोत्कंपया। अब लज्जा के कारण जब देखा कि ये शिव जी अपने तीनों नेत्रों को देखकर मुझे आंख फाड़ फाड़ करके मेरी ओर देख रहे हैं, तब वो भी लज्जा से लजाई हुई सी, तब वो ऐसी किसके सपुलक स्वेदोद्गमोत्कंपया, अब पुलकन के साथ, अब उनके भीतर ये काम जनित जो ये चिन्ह हैं वो उनको स्वयं को अनुभव होने लगे, उन अपने रोमांच को। तो उस भगवान शिव जी के अनुराग युक्त तीनों नेत्रों का विषय होने वाली अपने आप को, कि मैं उनके द्वारा देखी जा रही हूँ, मुझको भगवान शिव जी भी इस प्रकार नीचे ऊपर देख रहे हैं, नीचे ऊपर उठते नीचे आते हुए। तो उस प्रकार से रोमांच, उनके भीतर रोमांच होने लगा, श्वेत पसीजने लगी, और कंपन से युक्त कपकपी भी होने लगी, उनको थोड़ा लाज भी आ रही है। तो रोमांच, स्वेद और कंपन ये से युक्त होने के कारण ह्रीमत्या लज्जा के कारण, लज्जित होने वाली पार्वती के द्वारा, ह्रीमत्या गिरिजया, उस लज्जा के कारण पार्वती के द्वारा, कहा शंभो शिरसि पातयितुम ईहिता, शंभो भगवान शिव जी के सिर पर उस पुष्पांजलि को छोड़ने की इच्छा करने वाली। शंभु भगवान शिव जी के, उनकी इच्छा ये थी कि इस पुष्पांजलि को भगवान सिर पर मैं रखूं, कहीं और अन्यत्र नहीं। क्यों भाई, उनको तो सिर पर उनके सवार होना है, गंगा जी भी हैं, उनकी सौत एक बैठी है पहले से जानती हैं, लेकिन फिर भी उनके सर पे उनको सवार होना थी, इस इच्छा से। तो ह्रीमत्य सिर शंभो हो शिरसि ईहिता, शंभु के भगवान शिव जी के सर पर उस पुष्पांजलि को डालने की इच्छा रखने वाली। क्या किया, ससंभ्रमम, उस घबराहट में लजाई हुई शिव जी की दृष्टि से, और अपने भीतर जो काम
जन्य जो विकार उत्पन्न हो रहे थे, रोमांच, स्वेद और प्रकंपन, उनके कारण क्या किया? ईहितः क्षिप्तः अंतरे विश्लिष्यन् कुसुमांजलि वह पातु। तो वो क्षिप्तः अंतरे, तो वो पार्वती जी की पुष्पांजलि बीच में, अंतरे बने शिव जी ऊपर हैं, पार्वती जी नीचे हैं, तो उन दोनों के बीच में, अर्थात शिव जी के और उस शिव के सिर पर न पहुंच, तो अपनी उनकी पुष्पांजलि शिव जी और उमा के, पार्वती उन बीच में ही विश्लिष्यन् बिखरती हुई वो पुष्पांजलि आप सभी सामाजिकों की, आप सबकी रक्षा करे। ऐसी वो पुष्पांजलि शिव और उमा के मध्य भाग में पड़ती हुई आप सबकी रक्षा करे। वो पुष्पांजलि कौन? जो शिव जी के सिर पर डालने की इच्छा रखने वाली पार्वती हैं, तो वो ऊपर स्थित होने के कारण वो ऊपर न पहुंच करके शिव, और वो फेंकती हैं, ऊपर डालना चाहती सर पर, लेकिन सर पर न गिर करके उन दोनों के मध्य में गिर पड़ती है। ऐसी वो पुष्पांजलि आप सभी दर्शक की, सामाजिकों की को का कल्याण करें। तो पादाग्रस्थितया मुहुस्तन भरेणा नीतया नम्रताम। तो उस भगवान शिव के आराधना के हेतु, आराधना में भगवान शिव की आराधना में बार बार अपने चरणों के अग्रभाग पर, पंजे के बल पर स्थित होकर, खड़ी होने वाली और स्तनों के विस्तार के कारण बार बार नम्र होती हुई, झुकती हुई, शंभु के अनुराग के कारण, भगवान शिव जी के अनुराग पूर्ण, प्रेम पूर्ण तीनों नेत्रों के द्वारा दृष्टिपात की जाती हुई, भगवान शंकर जी भी जिनके इस हाव भाव को, इनकी उसके नीचे ऊपर उनकी आने जाने की स्थिति, ऊपर नीचे होने की स्थिति को जो भगवान शिव जी भी अपने तीनों नेत्रों से प्रेमवश, प्रेम पूर्ण दृष्टि से जो देखने वाले हैं, ऐसी तो भगवान शिव जी के प्रेम पूर्ण तीनों नेत्रों से देखी जाने वाली, रोमांच, पुलक, स्वेद, कंपन से युक्त होने के कारण लज्जा के कारण लजाई हुई, लज्जित होने वाली पार्वती जी के द्वारा शिव जी के शिव जी के सिर पर डाली जाने वाली, शिव जी के सिर पर डाली जाने वाली पुष्पांजलि शिव जी के सिर पर न पहुंचकर उन दोनों के मध्य में, अर्थात शिव और पार्वती के बीच में पड़ती हुई आप सभी दर्शकों की, आप सभी सामाजिकों की रक्षा करे, पालन करे। सूत्रधार नांदी के माध्यम से अब यहाँ पर यदि हम देखें तो बहुत ही अच्छे प्रसंग व्याख्या में आपने तो देख लिया कि ये श्रृंगार की अद्भुत, चूंकि रत्नावली नाटिका श्रृंगार रस से पूरित है, इसलिए पार्वती और शिव जी के सात्विक श्रृंगार का यहाँ पर वर्णन है। तो सात्विक श्रृंगार तो आप जानते हैं कि जब कोई भक्ति रस में सात्विक श्रृंगार ही होगा, जब हम किसी ईश्वर को नायक और नायिका के रूप, यहाँ पर भगवान शिव और पार्वती नायक और नायिका के रूप में उनकी जो है वो भी एक अलग स्थिति है। तो इस कारण से यहाँ पर हम भगवान शिव और पार्वती को की जब स्थिति देखते हैं तो वो हमको सात्विक ही लगती है, और यहाँ पर नायक और नायिका तो केवल हम उसको व्यंग्य ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान शंकर और पार्वती की जो भक्ति है वो हम सबके कल्याण करे, उनकी आपसी जो प्रेम पूर्ण भक्ति है वो हम सबके लिए कल्याणप्रद हो। तो ये इस प्रकार से अनेक यहाँ पर जो बिंब हैं उनके माध्यम से श्रृंगार की बड़ी सुंदर छटा आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर पुलक का होना, रोमांच का होना, ये सारी चीज़ें सात्विक, ये श्रृंगार रस के व्यंग्य हैं। और इसमें
शिव पार्वती परस्पर आलम्बन है एक दूसरे के, स्वेद आदि सात्विक भाव हैं, लज्जा इसमें व्यभिचारी भाव है, कटाक्ष आदि इसके अनुभाव हैं, बसंत ऋतु चूँकि आगे इसका मदनोत्सव, इसमें उद्दीपन विभाव है। यह है वस्तु निर्देश। इसमें इस नांदी के वर्णन से शिव और पार्वती का चूंकि यहाँ पर वर्णन है तो इसका वस्तु निर्देशात्मक भी महत्व है। इसको क्योंकि प्रथम अंक में इस श्लोक से प्रथम अंक की कथा वस्तु कुछ संकेत उसका मिल जाता है। जैसे सागरिका जो रत्नावली के रूप में है, वो आगे जो प्रथम अंक में जो कथा है उसमें कामदेव स्वरूप राजा उदयन की अर्चना पुष्पों से वो करती है। मदनोत्सव होता है प्रथम अंक में, और वो रत्नावली भी सागरिका जो है वो उसको पुष्पांजलि दे करके पुष्पों के माध्यम से कामदेव के रूप में उदयन की अर्चना करती है। तो उसके भी अंजलि सुमन उदयन के सिर पर नहीं पहुंचते हैं, वहाँ भी यही है, वो उसके सर पे नहीं पहुंचते हैं, अत्यधिक दूरी होने के कारण बीच में ही गिर पड़ते हैं। तो इस जो मध्य में पुष्पांजलि गिरने का यहाँ पर शिव जी पार्वती को लेकर के है, वो जाकर के प्रथम अंक में सागरिका और उदयन के मध्य जो यही अर्चना हो रही है, यही जो मदनोत्सव हो रहा है, वहाँ पर यह प्रसंग आपको मिलेगा। तो अनंग उपासना भी यहाँ पर उपस्थित हो रही है। तो पार्वती का पुलकित होना मदन का आविर्भाव है और उसका पुष्प समर्पण मदनोत्सव का प्रतीक है। अब इसमें पुलक श्वेद उद्गम, अब पार्वती का जो मुग्धा था, ये देखिए आगे इसमें आप देखेंगे रत्नावली सागरिका जो है वो मुग्धा नायिका है, और इस रोमांच का होना, पुलक होना, प्रकंपन होना, ये भी एक मुग्धा नायिका के लक्षण है यहाँ पर। तो पुलक श्वेद आदि जो उद्गम आदि हैं, ये पार्वती के मुग्धात्व को व्यक्त कर रहे हैं। यह आगे भी नायिका और नायक के पक्ष में आपको दिखाई पड़ेगा। श्रृंगार रस पूर्ण रूप से व्यंग्य है इसमें। शिव पार्वती परस्पर इस पर आलम्बन है, श्वेद आदि सात्विक भाव हैं, लज्जा व्यभिचारी भाव है, कटाक्षादि अनुभाव हैं, और वसंत ऋतु उद्दीपन विभाव। मदनोत्सव आगे आपको मिलेगा। ये उसका पूरा ये वस्तु निर्देशात्मक संकेत है। इसमें 4 नांदी हैं। तो 4 नांदी में पहली नांदी प्रथम अंक को, द्वितीय दूसरे को, तृतीय तीसरे को और चतुर्थ को। तो इस प्रकार से आप चारों, ये एक विशेष प्रकार की नांदी आपको इसमें मिल रही हैं। और इसमें काव्यलिंग अलंकार, अलंकार की दृष्टि अगर देखें तो इसमें बीच में कुसुम गिरने का कारण पार्वती की लज्जा और मदनावस्था का प्रकट होना है। बीच में क्यों गिर गई? इसलिए कि पार्वती जी स्वयं, वो स्वयं ये लगा कि ये मेरे भीतर भी जो कामजन्य जो विकार हो रहे हैं उसके कारण वो लजा रहे हैं, और भगवान शिव जी उनको जो ऊपर से ताक रहे हैं, देख रहे हैं, उसके कारण भी वो उनमें लज्जा जो आ रही है। तो ये है यहाँ पर बीच में कुसुम गिरने का कारण पार्वती की लज्जा और मदनावस्था का प्रकट होना, ये काव्य लिंग अलंकार का सूचक है। अब इसमें जो है कहते हैं जब किसी श्लोक में मगण का प्रयोग, मगण हो तो उसकी शुभ माना जाता है। तो मुँह भूमिस त्रिगुरु श्रियम दृश्यति, तो वो भी एक दृश्य से मांगलिक है। शार्दूल विक्रीड छंद है, आपको इसको सूर्याश्वर्य नमस् सतत गाह शार्दूल विक्रीडितम, ये मैंने आपको सस्वर इसको वाचन किया। इस प्रकार से छोटी छोटी चीज़ें आपको भी बताते चलेंगे बीच में। तो आज पहला दिन है और समय भी हो गया है, तो आज तो केवल प्रस्तावना के रूप में हुआ। अब एक तरह से हमने रत्नावली नाटिका में प्रवेश कर लिया है। तो अब इसका जैसे जैसे कथा बढ़ेगी, आप बीच में थोड़ा इसका कथा वस्तु पढ़े रहेंगे तो और आनंद आएगा। और नाटिका प्रारंभ हो रही है तो आपको आनंद आएगा। प्रयास यही करूँगा कि जैसे भाव होंगे उसी अनुरूप आपको ले चलने का प्रयास करूँगा। तो चलिए आज रत्नावली के इस प्रथम पाठ में इस
संस्कृतम भारतम के आमुख पटल पर जितने भी हमारे दर्शक, श्रोता, मित्रगण सब दृष्टिगत हो रहे हैं, हमारे अरविंद तिवारी जी हैं, प्रतिमा जी हैं, भास्कर हैं, और जिन्हें मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो एक तरह से आज ये प्रथम पाठ था, तो इसका परिचय भी थोड़ा बहुत जो कुछ आपको दिया मैंने, आगे आप लोग इस तरह से जुड़िए और रत्नावली को भी हम लोग बड़े रस के साथ इसका आस्वादन करेंगे, क्योंकि ये पूर्ण रूप से श्रृंगार प्रधान नाटिका है और इसमें भी बहुत से सामाजिक, बहुत से लोक जीवन से जुड़ी बातें मिलेंगी। और विशेष रूप से चूँकि ये वत्सराज उदयन कौशाम्बी की नगरी है, उसका पूरा वृत्तांत है, वर्णन है, मुझे भी पढ़ाने में आनंद आएगा, क्योंकि कौशाम्बी मेरे रग रग में बसी हुई है, इसलिए पढ़ाने में और आपको समझने में बड़ा आनंद आएगा। तो आप सबको बहुत 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 धन्यवाद, आभार। प्रोफेसर मदन मोहन झा जी, आपके विशेष आभार, धन्यवाद। आपने ये पुनः पाठ प्रारंभ किया और रत्नावली का ये सकुशल शुभारंभ आज हुआ है, आगे भी चलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।